तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों, मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ससमय प्राप्त होता रहे। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा शिक्षकों के छुट्टी में जो कटौती की गई उसके संबंध में क्या कहा है जदयू पार्टी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको ज्ञात हो कि कल ही शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें शिक्षकों के छुट्टियों में कटौती की गई थी। पहले जो छुट्टी मिलता था 60 दिनों का, उसको घटा करके लगभग 24 दिनों का छुट्टी कर दिया गया। तो इस पर जो है लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ चुके हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका विरोध किया है, तो वहीं पर अन्य पार्टियों के भी नेताओं का इस पर बयान आ चुका है। सभी ने मिलकर के इसका विरोध किया है कि शिक्षक के छुट्टियों को क्यों कम किया जा रहा है। खास करके बकरीद, ईद वगैरह की छुट्टी को बढ़ाया गया है, वहीं पर रक्षाबंधन एवं अन्य कुछ त्योहारों की छुट्टी को कम किया गया है। आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय अभी आरजेडी के पास है, आरजेडी के मंत्री हैं। तो जदयू का तरफ से भी, जो सत्ताधारी पार्टी है जदयू के तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। जदयू ने शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों कटौती की गई है। इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो को। तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो आपको बताते हैं। छुट्टी विवाद पर नीतीश की पार्टी की तरफ से कहा गया है शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण दे। मतलब खुद नीतीश की जो पार्टी है वो ये मांग कर रही है कि शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण दे। बिहार में एक बार फिर छुट्टियों पर तकरार है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। ये जो मुहर्रम, ईद, बकरीद, इनकी जो छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और बाकी छुट्टियों में कटौती की गई है, बीजेपी का कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और बिहार में इस्लामीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया हो सकता है, लेकिन ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टी बढ़ाई गई तो शब बारात की छुट्टी घटाई गई, यह भी एक तथ्य है। और 60 दिनों की छुट्टी जो आरटीआई अधिनियम है उसके तहत तयशुदा है। पहले भी 60 दिनों की छुट्टी रहती थी, आज भी 60 दिनों की छुट्टी है। अब इसमें कहीं कोई अगर सामंजस्य की कमी है तो शिक्षा विभाग उन मामलों को देखेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये तो कैलेंडर घोषित हो चुका है? ऐसे में जब एक बार घोषित कर चुके हैं तो ये सरकार के लिए किस तरह से आपत्तिजनक हो सकता है? नहीं, सरकार के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं। सरकार, भाई आपने छुट्टी शिक्षा विभाग ने जारी किया, उसमें शब बारात की भी छुट्टी आपने घटाई है और विभिन्न छुट्टियों को यथावत 60 दिन रहने दिया है। तो किन परिस्थितियों में आपने छुट्टियां बढ़ाई और किन परिस्थितियों में छुट्टियों को शब बारात का एक दिन का घटा दिया, तो ये तो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग को ही देना है। शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। पर सवाल ये उठता है कि जो शुक्रवार को जो छुट्टियां होती थी, जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, उसमें भी एक लाइन इसमें लिखा गया है कि वहाँ के अगर जिलाधिकारी से कोई ले करके परमिशन चाहे तो उर्दू के अलावा जो बाकी स्कूल हैं उसमें भी शुक्रवार को छुट्टी होगी। वही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं पूरे उस क्षेत्र के हालात, अब ऐसा रहता होगा कि भाई कई जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी हैं, बहुसंख्यक समुदाय के भी बच्चे हैं, तो उनके अभिभावक के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं या रविवार को। तो ऐसे में डीएम को विशेषाधिकार देना हमारी समझ से इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये मानकर चला जाए कि बिहार में 2 तरह की आबादी पर अलग अलग नियम चलेंगे, एक जहां अल्पसंख्यक है और एक जहां बहुसंख्यक है? नहीं, देश के अंदर में अलग अलग मापदंड है। गुजरात में 20 दिनों का दीपावली का छुट्टी मिलता है। उत्तर प्रदेश में, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में छठ में 1 दिन का छुट्टी मिलता है। तो यह कोई मापदंड नहीं। मापदंड यह है कि आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छुट्टी आपको 60 दिनों का ही घोषित करना है। सवाल ये है कि शुक्रवार को छुट्टी देने की बात है, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें जो बाकी जो हिंदू या फिर बाकी विद्यालय जो हैं, उस विद्यालय में शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाए? नहीं, अगर वहाँ के अभिभावक या मतलब है कि वहाँ उस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का दबदबा है, इसलिए वो जो चाहेंगे होगा? नहीं, यह नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है
कि सीमांचल में जो लोग ये दावा करते थे कि इसकी आबादी बढ़ गई है, वह बिल्कुल गलत है।